अक्सर सुनने में आता है मॉडलिंग लाइन में, फैशन की दुनिया में कास्टिंग काउच वाली जो बातें हैं, इसके ऊपर आपका क्या विचार है? हाँ, मुझे ये कॉस्ट पे करनी पड़ी। बात वही घूम फिर के आती है, घूम फिर के इमीडिएटली या तो यू पे फॉर दैट और यू पे समथिंग एल्स। मैम आपके लिए वेब सीरीज का ऑफर है, आप करेंगी? मैंने कहा करूंगी। कि मैम ऐसे ऐसे है देहरादून एंड वहाँ पे शूट होगा, आपका प्रोफाइल बहुत अच्छा है, आपको तो बस थोड़े से पुश की जरूरत है। कि बदनाम होंगे तो क्या नाम ना होगा। सक्सेस पाने के लिए छोटा बड़ा कहीं ना कहीं पे कॉम्प्रोमाइज किया? एब्सोल्युटली। 1 महीने की शादी, 2 महीने की शादी, 6 महीने का रिलेशन। उन्होंने कहा कि बस छोटा सा काम करना है, आप ऑफिस आ जाइए, दिस एंड दैट, एक मीटिंग फिक्स करते हैं, लंच पे मिलते हैं। अर्चना जी, होर्डिंग एक नहीं, होर्डिंग तो आपके बहुत लग जाएंगे। आपको 4 BHK फ्लैट भी मिलेगा, आपको बस उनके साथ थोड़ा घूमना फिरना है। इनसिक्योरिटी और मुझ में, आई कैन गिव यू टफेस्ट ऑफ द कॉम्पिटिशन इवन एट माई वर्स्ट। यू नीड मी, आई डू नॉट नीड यू, बिकॉज आई एम टू मच। मैं ऑलरेडी आपसे एलिवेटेड स्टेटस पे हूँ। आई वॉन्ट टू बी फेमस, आई एम बॉर्न टू बी फेमस। यार ये इन्फ्लुएंसर लोग, ये मॉडल लोग करते क्या है? मेकअप लगा के खड़ा हो जाते हैं, असली मेहनत तो हम करते हैं। कभी भी मॉडलिंग को या फोटोशूट या इस टाइप का जो फील्ड है उसको फर्स्ट करियर आप ना चूज करें। एप्पल रखा हुआ है, पीछे से वो एप्पल सारा रॉटन है, आगे से चमक रहा है। तो ये जो इस ग्लैमर की दुनिया है, ये बिल्कुल ऐसी ही है। ये जो प्रोफेशन है मॉडलिंग वाला, इसमें पैसा बहुत नाचना है। Talk show with Suman Binda. नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त सुमन बिंदल। टॉक शो विद सुमन बिंदल में आपका स्वागत है। आज की हमारी स्पेशल गेस्ट मॉडल ही नहीं, आर्टिस्ट ही नहीं, बल्कि एक एटीट्यूड भी है। इस शो के अंदर मैं हमारी स्पेशल गेस्ट अर्चना जी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। धन्यवाद सर। अर्चना जी देश की जानी मानी प्रसिद्ध मॉडल भी हैं, आर्टिस्ट भी हैं। आज हम इनसे मॉडलिंग के विषय में, आर्ट के विषय में डिटेल में चर्चा करेंगे। हो सकता है बहुत सारी चीज़ें आपको पता भी नहीं, मेरे को भी हो सकता नहीं पता है। इनके द्वारा हम इस विषय में बहुत डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। अर्चना जी, मेरा आपसे सबसे पहला सवाल। जी सर। सबसे पहला तो हम पूछना चाहेंगे, हमारे दर्शक पूछना चाहेंगे जो हिंदुस्तान और ऑल ओवर वर्ल्ड से देख रहे हैं, कि आपकी मॉडलिंग की जर्नी कब स्टार्ट हुई, कहाँ से स्टार्ट हुई और आज तक का वहाँ से यहाँ तक का सफ़र क्या रहा? आप ज़रा डिटेल में बताएं प्लीज़। थैंक यू सो मच फर्स्ट ऑफ ऑल, मुझे यहाँ बुलाने के लिए। आई एम सो वेरी प्राउड कि मुझे मौका आपने दिया। थैंक यू सो मच। थैंक यू। और जहाँ तक मेरी जर्नी की शुरुआत है, हाँ, वो एक बहुत एक नॉर्मल जो एक कहीं कंडीशन होती है, जिसमें कुछ भी बहुत ऐसा सरप्राइजिंग नहीं होता नहीं होता है। तो उस तरीके से मुझे मौका मिला। वो मिला कैसे कि हम सभी के घरों में एक मैगजीन आती है, विमेंस ज़रा आती है, गृह शोभा आती है, या गृह लक्ष्मी आती है। बिल्कुल सही कह रहे हैं, है ना। बहुत सारी मैगजीन्स होती हैं जो होम मेकर्स पढ़ती हैं। ऐसे ही मैं भी पढ़ती थी। तो मैं एक दिन गृह लक्ष्मी पढ़ रही थी और उसमें एक छोटा सा कॉलम था कि गृह लक्ष्मी क्वीन, गृह लक्ष्मी दोपहर सीजन 2018 इज गोइंग टू हैपन सो एंड सो एट दिस टाइम एंड एट दैट प्लेस, एंड अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो फलाने नंबर पे कॉल करिए एंड देखिए। तो बाई चांस उस दिन मेरी एक फ्रेंड बैठी हुई थी, मैं उसे ऐसे पढ़ के सुना रही थी। मैंने कहा देखो ऐसे होता है। तो उसने कहा व्हाई डोंट यू टेक पार्ट? तो आई सेड यार मैं मतलब अब
there was no fashion background, there was no glamour background. I was a homemaker, though I was very active socially, and मैं कॉलेज में भी बहुत एक्टिव रही हूँ, एंड आई वॉज थ्रू आउट गोल्ड मेडलिस्ट. मुझे Yeah. स्टेज का बहुत, फ्रॉम 10th, वेरी in गुड. 12th, in graduation and in post graduation, I am a throughout gold medalist. ओह, Yes. वेरी गुड. Yeah. और इसके साथ ही मैं आपको जो ये भी ऐसे लोग होते हैं ना, जो आपकी फील्ड है, ओके, ग्लैमरस से भरी फील्ड है, फैशन से भरी फील्ड है. ज़्यादातर लोग जो गोल्ड मेडलिस्ट नहीं होते, ज़्यादातर लोग तो अंगूठा छाप ही ज़्यादा रहते हैं इसमें. ओके. और यहाँ पर मैं एक चीज़ बहुत प्राउडली आपको बताना चाहूँगी कि जब मैं अपना पोस्ट ग्रेजुएशन कर रही थी इंग्लिश लैंग्वेज में, तो जिस कॉलेज से मैं कर रही थी, उस कॉलेज में जिस साल मैंने 94 में पास किया पोस्ट ग्रेजुएशन, उस साल उस कॉलेज में 13 इयर्स बाद कोई गोल्ड मेडल आया था. वेरी गुड. बड़ी And अचीवमेंट. all my professors were so proud कि अर्चना ने आज कॉलेज का नाम फिर से नाम उसी रोशन लिस्ट में कर डाल दिया दिया, है. बिल्कुल. एंड अभी तक शायद लिखा होगा बोर्ड पे, मेरा नाम लिखा होगा सर. तो आई एम वेरी मच Very प्राउड ऑफ दैट फैक्ट. Okay. सो मैं मैगजीन पढ़ रही थी, एंड मेरी फ्रेंड ने कहा नहीं तुम जाओ, तुम करके देखो. एंड मैंने कॉल किया और हम भी पहुंच गए वहाँ पर. ड्रेस कोड था एनीथिंग इन पर्पल, तो आई वॉज कैरिंग अ पर्पल साड़ी. एंड वहाँ पर जब मैं पहुँची तो वहाँ पर एक होता ना राउंड था, फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड, थर्ड राउंड. हर राउंड को आपको क्लियर करना था. Clear जो करना. फर्स्ट क्लियर करेगा वही सेकंड में जाएगा. इट वाज बेस्ड ऑन राइटिंग स्किल्स, कुछ गेम्स थे, कुछ पोइट्री स्किल्स थी, एंड लास्ट राउंड था आपका रैंप वॉक, एंड वही आपको डिसाइड जैसे रूटीन में फैशन शो होता है. या बिल्कुल उसी टाइप से. एंड लाइक लास्ट राउंड में हम केवल 3 लेडीज़ थी, एंड आई वॉज द गृहलक्ष्मी क्वीन. वो मेरे फेसबुक पे पेज पे भी है, सारी अपडेट्स हैं. तो इट वॉज लाइक मुझे लगा नहीं था कि फर्स्ट मेरा अटेम्प्ट होगा, में और फर्स्ट अटेम्प्ट में ही मेरा इट वॉज अ सक्सेसफुल, सक्सेस सिलेक्शन हो जाएगा. एंड विदाउट एनी प्रायर प्रेपरेशन, जो कि सोचा भी नहीं था. नहीं सोचा, हाँ. कभी नहीं सोचा था. बस वहाँ से जर्नी इतनी अच्छी हुई कि पीछे मुड़ के कभी देखने का मौका ही नहीं मिला. इन बिटवीन क्या रहा आपका? उस जर्नी से वहाँ जो स्टार्ट किया, वहाँ से आज तक आपने कहाँ आपने अपनी जो सर्विसेज दी हैं, फैशन से रिलेटेड और मॉडलिंग से रिलेटेड, आर्ट से रिलेटेड? ऐसा होता है सर, जब हम किसी भी इवेंट का हिस्सा बनते हैं, एंड एक ऐसा हिस्सा बनते हैं जो एक्सक्लूसिव रो में बैठता है, तो डेफिनेटली गृहलक्ष्मी क्वीन का जब खिताब मिला, तो उसके बाद जहाँ से भी इनवाइट आए, उसके बाद यूपी दिवा के लिए मुझे एक इनवाइट आया. कैलेंडर्स सर मैंने बहुत किए हैं. मैंने ओढ़नी पीतमपुरा के लिए कैलेंडर किया है, मैंने यूपी उत्तर प्रदेश के लिए कैलेंडर किया है. तो एक के बाद एक इवेंट से जुड़ना और वहाँ से इनवाइट आना, और ऐसे मेरी जर्नी शुरू हुई. उत्तर प्रदेश दीवा मैंने जीता, उसके बाद वहाँ इवेंट में मुझे इनवाइट आया किसी एक और फैशन इवेंट का, वहाँ मैं गई तो मुझे फैशन आइकॉन दिल्ली का अवार्ड मिला. वेरी गुड. तो इट वाज अ ह्यूज सक्सेस, एंड बहुत ऑफ कोर्स मैं प्राउड हूँ, बिकॉज मुझे ये लगता है कि मुझे कोई मेंटोर नहीं मिला कभी भी, किसी ने मुझे सपोर्ट नहीं किया इस फील्ड में. मैगजीन ही आपका सारा कुछ था. यस. एंड जो मैं यहाँ स्पेसिफिकली कहना चाहूँगी लेडीज़ को कि होम मेकर इज़ द टफेस्ट जॉब. आप होम मेकर हैं, और अगर आपको लिखने पढ़ने का शौक है, तो ऐसे ही मेरी तरह आपको कहीं ना कहीं एक अपॉर्चुनिटी मिल जाती है. बिल्कुल सही. वेरी गुड. बहुत अच्छा सफ़र था, बिना मेहनत. इसको बोलते हैं किस्मत भी साथ में बोलते हैं. ऑफ कोर्स सर, आई कंसीडर माई सेल्फ वेरी ब्लेस्ड. या सुना है कि आप फैशन जूरी भी रहे हैं. जी सर. तो क्या एक्सपीरियंस रहा उसमें आपका? वंडरफुल. एक मैं बताती हूँ आपको, सुभारती यूनिवर्सिटी, SRM यूनिवर्सिटी, मेरठ की है. यस, है ना? हाँ. SRM यूनिवर्सिटी, शोभित यूनिवर्सिटी, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा ब्रांड है. ब्रांड है, नो डाउट. क्योंकि वो बात ठीक है, आप स्कूल्स में जाते हैं, आप इंस्टीट्यूट्स में जाते हैं, बट एक यूनिवर्सिटी से वो तो एक अलग ही चीज़ होगी ना. जब आपको एक इनवाइट आता है, वो भी एक फैशन जूरी का,
या उनके फैशन इवेंट में शामिल होने का एज अ चीफ गेस्ट, बहुत बड़ी बात है। तो ये एक जो फीलिंग होती है, आई कैन जस्ट फील इट, मुझे अभी भी गूज बम्स आ रहे हैं। एंड लाइक मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं इस एक एलिवेटेड स्टेटस को अपनी लाइफ में कभी अचीव कर पाऊंगी। पॉडकास्ट के भी चाय मंगवाए अभी आपके लिए। कभी नहीं सोचा था सर, सच में मैंने कभी नहीं सोचा था कि इतनी मेहनत मैं कर लूंगी कि मुझे एक यूनिवर्सिटी का एक मतलब फैशन जूरी जज बहुत बनाया बड़ी जाए। चीज है, जी बहुत ही जी सर, अहम बात है ये। जी सर। इसके साथ सुनने में ये भी आया है कि जो हमारा शार्क टैंक इंडिया है, इसमें भी आपने कुछ भाग लिया है। मैंने उन ब्रांड्स के साथ सर काम किया है जो हाँ, ब्रांड्स की ही बात कर रहा हूँ हाँ, मैं। जो शार्क टैंक में आए हैं, जैसे ब्लू टी आया है, बिट्रॉन्टिक्स आया है, या एक दो ब्रांड्स और आए हैं जिन्होंने मुझे अप्रोच किया ब्रांड कोलैबोरेशन करके प्रमोशन के लिए। तो वो मैंने मेरे इंस्टाग्राम पेज पे भी है और बहुत ही अच्छा मेरा एक्सपीरियंस रहा, क्योंकि छोटे जो ब्रांड्स होते हैं वो क्योंकि खुद ग्रो कर रहे होते हैं, तो उन्हें ग्रोथ का जो पूरा प्रोसीजर पता है कि वो ग्रेजुअल होता है और बहुत मेहनत लगती है, तो वो आपको उतनी पूरी लिबर्टी देते हैं सोचने की, स्क्रिप्ट बनाने की, उसको बोलने की, शूट करना है, रीशूट करना है, कट कॉपी पेस्ट करना है, कितने सेकंड की चाहिए मैम, 30 सेकंड्स की बनी है, नहीं 20 सेकंड्स की चाहिए या ओनली 10 सेकंड्स की चाहिए। सो वो आपके साथ दुगनी मेहनत करते हैं। तो ये एक छोटे ब्रांड्स की या शार्क टैंक में जो भी ब्रांड्स आए हैं आज तक, उनके साथ काम करने का बहुत ही बढ़िया एक्सपीरियंस रहा। दूसरी ये बात है, सबसे मेन बात होती है कॉन्फिडेंस, जो कि मैं देख रहा हूँ। कॉन्फिडेंस से तो आप पूरा 100% भरे हुए हैं। थैंक यू सर। ये बहुत बड़ी चीज़ होती है, कहीं भी कुछ भी काम करना है और आपकी जो दुनिया है वो तो ग्लैमर की है, उसमें तो कॉन्फिडेंस सबसे पहले चाहिए। मस्ट। जो आपकी ये लाइन है मॉडलिंग की, जी सर, अक्सर सुनने में आता है मॉडलिंग लाइन में, फैशन की दुनिया में, कि जो कास्टिंग काउच वाली जो बातें हैं अक्सर सुनने में आती रहती हैं। इसके ऊपर आपका क्या विचार है? इसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? सर, बाय द ग्रेस ऑफ गॉड, फॉर्चुनेटली मेरे को सुनने में बहुत आया, एक्सपीरियंस मैंने किया, बट फॉर्चुनेटली आई एम सो ब्लेस्ड कि मुझे 1-to-1 कभी ये महसूस नहीं हुआ या मुझे ये एक्सपीरियंस मिला ही नहीं, या मैंने अपने चारों तरफ एक ऐसी बाउंड्रीज़ बनाई हुई हैं कि ये मौका मुझे मिला ही नहीं। बट यहाँ पर मैं एक बहुत ही छोटा सा वाकया मैं आपको बताना चाहूँगी कि मेरे पास कई दिनों से एक कॉल आ रहा था, बिकॉज अननोन था तो मैं ज़्यादातर पिक नहीं करती हूँ। तो जब एक बार, 2 बार, 3 बार आया, देन आई पिक्ड अप। मैम आपका प्रोफाइल देखा फेसबुक पे, बहुत ही बढ़िया प्रोफाइल है। तो आई वाज लाइक, आप कौन? मैम आपको वेब सीरीज, मतलब ही डिड नॉट आंसर कि आप कौन। मैम आपके लिए वेब सीरीज़ का ऑफ़र है, आप करेंगी? मैंने कहा करूँगी, बताइए। कि मैम ऐसे ऐसे है देहरादून एंड वहाँ पे शूट होगा, आपका प्रोफाइल बहुत अच्छा है, आपको तो बस थोड़े से पुश की ज़रूरत है। मैंने कहा ओके, थैंक यू सो मच मैम, आप ये भेज दीजिए, अपना ये भेज दीजिए, अपनी डिटेल्स भेज दीजिए, आपने जो भी काम किया है वो भेज दीजिए, कुछ पिक्चर्स HD में भेज दीजिए बहुत अच्छे से। ओके फाइन। वो 3-4 दिन का प्रोसेस उन्होंने किया या मेरा टाइम वेस्ट किया, दैट मुझे अभी तक समझ में नहीं आया। उसके बाद ही सेड, 1-2 दिन के, 1 हफ्ते के बाद ही सेड कि मैम आप अपना ना ऐसा करिए, मैं आपको एक अकाउंट नंबर भेज रहा हूँ, उसमें आप 45,000 मुझे ट्रांसफ़र कर दीजिए और सब कुछ प्रोसेस में हो गया, मैं आपको सारी डिटेल्स, क्रू, डायरेक्टर, ये सब का नंबर भेज देता हूँ। आई वॉज लाइक कि भाई मैं क्यों तुमको पैसे भेजूँ? कि मैम आपको हम ना फीमेल लीड ऑफ़र कर रहे हैं। मैंने कहा मेरे को कांटेक्ट किसने किया? आपने किया। प्रोफाइल मेरा किसने देखा? आपने देखा। ये बात आपने बोली कि मैम प्रोफाइल बहुत अच्छा है, आपको तो पुश की ज़रूरत है। व्हाई शुड आई पे? मैं क्यों पे करूँगी? आप मुझे पे करेंगे। उल्टी गंगा वाला काम हो गया तो मैम तो फिर इस केस में तो आपको फिर थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। मैंने
उनको बहुत ही गर्म लहजे में उस टाइम बोला। मैंने कहा सर आप मेरा 10 दिन से टाइम वेस्ट कर रहे हैं, आपने मुझे अप्रोच किया, मुझे आपके साथ काम ही नहीं करना है, ये सारी चीज़ें आप अब बता रहे हैं, मुझे इस तरह की इन्वायरमेंट में काम ही नहीं करना, मुझे ऐसे काम की ज़रूरत ही नहीं है। बिल्कुल सही है। देन वो एकदम पलट गए। देन ही सेड कि मैम ओके फाइन, आप ऐसा करो, आप अपना आर्टिस्ट कार्ड भेज दो मुझे। मैंने कहा आर्टिस्ट कार्ड? मैंने कहा ठीक है, मैं आपसे कल बात करती हूँ। बिकॉज उस टाइम पे सर मुझे भी आई वॉज वेरी मच अनअवेयर कि आर्टिस्ट कार्ड होता क्या है। मैं भी पूछने वाला था कि हमारे दर्शकों को बताया आर्टिस्ट कार्ड होता क्या है। आर्टिस्ट कार्ड होता क्या है और उसका क्या बेनिफिट है। तो उस टाइम मैंने एक शॉर्ट मूवी कर चुकी थी तब तक, रक्षाबंधन, फेमस प्रोडक्शंस के साथ, और बहुत अच्छे, वो बहुत प्रोफेशनल हैं राजीव सर, और उनके साथ मैंने काम किया। तो कोई भी मेरे दिमाग में उस टाइम नहीं आया, बिकॉज वो मुंबई से कनेक्टेड थे और इस टाइप के मतलब करते रहते हैं। तो आई जस्ट कॉल्ड हिम कि सर मुझे ना आर्टिस्ट कार्ड बनवाना है और आप मेरी हेल्प करेंगे, कितने दिन में बन जाएगा और इसमें कितना लगभग मतलब क्या मुझे पे करना पड़ेगा। दैन ही सेड कि अर्चना जी आपको आर्टिस्ट कार्ड की क्या ज़रूरत है। मैंने कहा सर ऐसे ऐसे कोई बोल रहा था और उन्होंने पहले ये कंडीशन रखी, फिर उन्होंने कहा कि ओके आप कुछ नहीं तो फिर आर्टिस्ट कार्ड की आपको ज़रूरत ही नहीं है, आर्टिस्ट कार्ड इज़ नथिंग, उसकी मुंबई में भी कोई ज़रूरत नहीं होती है, ये सिर्फ और सिर्फ एक पैसा कमाने का ज़रिया है, पैसा कमाने का। एंड एग्जैक्टली सर वही हुआ। नेक्स्ट डे उनका कॉल आया, उन्होंने मुझे कहा कि मैम वो आर्टिस्ट कार्ड आपने भेजा नहीं। मैंने कहा सर मेरे पास अभी तो नहीं है, आई विल टेक सम टाइम, मैं थोड़ा सा अपना नॉलेज ज़रा होराइजन्स थोड़ा पढ़ लूँ, समझ लूँ कि मैम हम आपका ना 2 घंटे में बनवा देंगे, आप 27,000 मेरी सो एंड सो एक कुलीग हैं या पी हैं, वो आपको अभी कॉल करेंगी, एक नंबर देंगी, आप 27,000 उनको दे दीजिए, वो आपका आर्टिस्ट कार्ड प्लस डिजिटल प्रोफाइल वो आपका पूरा क्रिएट करके देंगी 20 सेकेंड का, और वो आप कहीं भी भेज सकते हो। सो मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि सर ये एक गैमेट है पूरा काम, हाँ, और एक ये विशियस सर्कल है, ये ऐसे ही चलता है, इस लाइन में अक्सर चलता है, ये ऐसे ही चलता है। तो नजरिया है देखने का, कौन इसको किस नज़र से देखता है, करेक्ट, कौन किस नज़र से देखता है। और इसीलिए मैं सब लोगों को कहती हूँ कि अगर आपको इस प्रोफेशन में, इस फील्ड में आना है तो आप बिल्कुल अपना दिमाग कंसंट्रेट करें, काम के ऊपर फोकस्ड रहें, काम के ऊपर अपनी सोच से चारों तरफ 4 लोगों से पूछ कर कोई स्टेप आगे लें। और सबसे बड़ी जो सलाह मैं ये देना चाहूँगी कि कभी भी मॉडलिंग को या फ़ोटोशूट्स या इस टाइप का जो फील्ड है उसको फर्स्ट करियर आप ना चूज़ करें, उसको हमेशा सेकंड प्रायोरिटी रखें अपनी लाइफ की। रीज़न बिहाइंड सर, जितना फ्लैशी ये दुनिया लगती है उतना ल्यूक्रेटिव या उतना प्रोडक्टिव ये फील्ड नहीं है। बिल्कुल, और ये बिल्कुल सत्य मैं आपको बता रही हूँ, बिल्कुल सत्य बता रही हूँ। आपने बहुत बार देखा होगा, एक ऐड बहुत रन थ्रू करता है कि एक एप्पल रखा हुआ है और उसके पीछे एक मिरर लगा हुआ है, पीछे से वो एप्पल सारा रॉटन है, सड़ा हुआ है, ख़राब है, आगे से चमक रहा है। तो ये जो इंस्टाग्राम की दुनिया है, ये जो फेसबुक की दुनिया है, या आप कहें ग्लैमर की दुनिया है, ये बिल्कुल ऐसी ही है और ये सच्चाई है। बिल्कुल आपने सही बात कही है, क्योंकि कुछ ही दिन पहले मेरे पॉडकास्ट में दुबई से एमिरेट्स एयरलाइंस की, जो कि इंडिया की सबसे बड़ी एयरलाइंस है, उनकी कैबिन क्रू मेरे यहाँ पॉडकास्ट पे आई थी। क्योंकि वो भी ग्लैमर की दुनिया है, फैशन की दुनिया है, ग्लैमर की दुनिया, सबको यही लगता है कि जी एयर होस्टेस है, कैबिन क्रू है, बड़े फैशन होते हैं इनकी, बड़ी अच्छी अच्छी ड्रेसेस होती हैं और 5 स्टार होटल में खाना खाते हैं, जहाज़ों में घूमते हैं, और ये है वो है। हमने उनसे भी यही क्वेश्चन पूछा, उन्होंने भी सेम, हमने उनको इसी टाइप में पूछा, उन्होंने भी सेम यही क्वेश्चन कहा, आंसर दिया जो आपने दिया है। इसमें कोई दो राय नहीं है, कोई दो राय नहीं है सर, ये बिल्कुल सत्य है, सही कह रहे हैं, बिल्कुल सत्य है ये बात। ये जो आपकी ये दुनिया है मॉडलिंग वाली, इसमें बिल्कुल 24 घंटे परफेक्ट दिखना, मेकअप करके रखना,
और इसमें क्या आप इसको कुछ प्रेशर महसूस करते हैं या इसमें नहीं? सर देखिए, परफेक्ट रहने की जहाँ तक बात आती है या एक जो अपीयरेंस को लेके कहा गया है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वो मैं आपसे सहमत करती हूँ। बिकॉज अगर एक रूम में आप एंटर जब करते हैं तो लोग आपको आपके फर्स्ट लुक से, लुक, फर्स्ट अपीयरेंस इज द लास्ट, बिल्कुल सही। लाइक एक आपका रहता है, तो डेफिनेटली लुक्स तो आपको बहुत ही मेंटेन करके रखने पड़ते हैं अगर आप इस प्रोफेशन में हैं। प्रोफेशन में। बट अगर आप कहते हैं कि इट इज़ लाइक अ प्रेशर, तो मैं उन लोगों में से बिल्कुल नहीं हूँ जो ये प्रेशर झेले। बिकॉज मैंने जितना भी काम किया है, अभी बहुत कम काम किया है, थोड़ा किया है, छोटे ब्रांड्स के साथ किया है, अपनी कंडीशंस पे किया है, अपने कंफर्ट जोन में किया है, अपने हिसाब से किया। मैंने जो प्रेशर की बात कही है ना, वो मैंने इस टाइप से नहीं कही कि लोगों का प्रेशर है या कोई आपको डायरेक्ट कर रहा है कि अंचल जी आप ऐसे रहिए, ऐसे रहिए, ऐसे। मैं वैसे जनरल बात कर रहा हूँ, जनरल बात। हाँ है, ज़रूरी है सर, जरूरी क्योंकि है। अगर मैं कह रही हूँ कि मैं मॉडल हूँ, फैशन मॉडल हूँ, या मैं शूट्स करती हूँ, तो मैं मॉडल उस चीज़ है। को अपने लुक से जस्टिफाई भी तो करूँगी। प्रेजेंटेशन का Yeah. होना बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी फर्स्ट है। इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, बिकॉज भीड़ में आपको कब कहाँ अलग कौन नजर मिल आना जाए। चाहिए। करेक्ट सर। Yes. लाइफ इज ऑल अबाउट बीइंग डिफरेंट, एंड बीइंग डिफरेंट इज माय स्ट्रेंथ। या शायद लोगों को, कुछ लोग हैं, मैं यहाँ मेंशन करना चाहूँगी, कुछ लोगों ने मुझे कहा भी, एक दो इवेंट्स में कुछ थीम्स थी, मैं उस थीम के हिसाब से गई, उन्होंने बुलाया, आपने थीम रखी है, थीम दी है, तो मैं थीम के हिसाब से गई, और बाद में जो एक फीडबैक मिलता है वो मिला, ओ शी इज़ टू मच, बिकॉज आई एम टू मच। मैं ऑलरेडी आपसे एलिवेटेड स्टेटस पे हूँ, अलग मैंने इतना कुछ अचीव किया है, तो वो मेरी पर्सनैलिटी में, मेरे ऑरा में, मेरी क्रिएटिविटी में वो झलकता है, तभी तो मैं वहां तक पहुंची हूँ। यस यस यस, है ना सर? बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई दो राह तो नहीं आई है। एम टू मच, मैं तो ये इसको Yes, बहुत अच्छा yes. कॉम्प्लीमेंट लेती हूँ सर। नहीं भाई, आपका फील्ड है ये, Yes. आपका मतलब कुछ भी कह लो, मतलब ये फील्ड है, ये बिजनेस है, सब कुछ यही है आपका, यही है, प्रोफेशन है आपका, उसमें आपको अकॉर्डिंग टू प्रोफेशन चलना ही पड़ेगा। बिल्कुल। मैं नहीं कहता, सारी दुनिया कहती है कि जो आपकी ये जो प्रोफेशन है मॉडलिंग वाला, इसमें पैसा बहुत नामशनार है। क्या सच है? सच बता देना सर ये सच बताना, बिल्कुल इसको झूठ छुपाना है, नहीं है। ये बिल्कुल झूठ है। छुपा रहे हैं आप। मैं बिल्कुल नहीं छुपा रही, बिल्कुल हम झूठ मांगते है। नहीं है आपसे। ये बिल्कुल झूठ है। इस प्रोफेशन में देखिए सर, इस बात को मैं बहुत अच्छी तरह से समझती हूँ कि जैसे हम एक बच्चे को एजुकेट करते हैं, उस बच्चे का हम प्री नर्सरी, नर्सरी, फिर स्कूलिंग, फिर कॉलेज, देन यूनिवर्सिटी, उसमें हम इन्वेस्ट करते हैं एज अ पेरेंट। किसी भी फील्ड में आपको इनिशियली इन्वेस्ट करना पड़ता है, वो मैंने भी किया है ही। 1 2 3 करीब 5 साल मैंने इन्वेस्ट किया है, अपने ऊपर पैसा लगाया है। कहीं मुझे जाना है, कोई मुझे बुला रहा है, तो मैंने किया है। कहीं मुझे एज ए चैरिटी भी करना पड़ा कि मैम आपको चीफ गेस्ट बुलाएंगे, बहुत सारी आप कुछ चीजें कर हैं, सकती बहुत हैं, सारी चीजें। हाँ, आप कुछ कर सकती हैं हमारे लिए, कहीं से कुछ डोनेशन या कुछ। तो मैंने कहा मैं खुद करूँगी, चाहे मैं थोड़ी करूँगी पर खुद। तो मुझे जहाँ भी जैसे भी मुझे लगा, कहीं ट्रॉफीज़ स्पॉन्सर, क्योंकि ये जो इवेंट बिजनेस है सर, इसमें सब कुछ स्पॉन्सर होता है, और इसमें कुछ भी इनविटेशन नहीं, ऐसा नहीं होता कि आप फ्री में फ्री में आइए, आ रहे हो, खाना खा के जा रहे हो, खाना खाइए, ट्रॉफी लीजिए और और जाइए। स्टेज नो, पे भी बिठा रहे हो और Yes. ट्रॉफी भी दे रहे हो, सब कुछ दे रहे हो और फ्री में जा रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं सही है। है। आपको हर जगह आपको खाना भी स्पॉन्सर करना है, आपको ट्रॉफीज़ भी, मोमेंटोज भी, हॉल का है, आपको पूरा पेमेंट भी करना है, एसी का किराया भी देना, तो कहाँ से निकलेगा? और कोई इवेंट मैनेजर क्यों ही निकालेगा? नेचुरली, बिल्कुल सही है। तो ये सब कैसे निकलता है? ये ऐसे ही निकलता है कि इनिशियली आपको थोड़ा थोड़ा इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है, धीरे धीरे आप अपने स्टेटस को एलिवेट करते हैं। आज आप जूरी हैं, कल आप चीफ गेस्ट हैं, देन आप कुछ और हैं। जितना का खर्च किया उसका 20-50-100 गुना तो हो गया होगा। नहीं, अभी नहीं हुआ सर। कैलकुलेटर दे।
नहीं नहीं। जैसे भी आपका इंस्टाग्राम भी है, यूट्यूब, फेसबुक, सब चीज़ें होंगी, नेचुरली होंगी, आज का तो ज़माना है। जो इंस्टाग्राम में दिखता है रियल में भी वही है, आपके लिए कह रहा हूं मैं। सर देखिए, जहाँ तक आप अगर मेरे से बात करते हैं तो मैं तो ज़्यादातर रियलिटी ही दिखाना चाह रही हूँ, चाहे वो मेरे ब्रांड कोलैबोरेशंस हों, वो ऑथेंटिक है। मेरी जितनी भी पोस्ट रहेंगी वो ऑथेंटिक ही रहती हैं, और मेरा इसीलिए एक पर्टिकुलर नीश है कि मैं उसी नीश में रह के उसी नीश में काम करती हूँ। मैं ऐसा नहीं है कि आज मैं उस सॉन्ग पे रील बना रही हूँ, कल मैं उस पे डांस कर रही हूँ, आज मैं कुकिंग कर रही हूँ, आज मैं साड़ी पहन रही हूँ। जो एक विजन लेके चल रहे हैं उसी पे मैं एक फोकस विजन है। लेके चल रही हूँ और उसी पे मेरा फोकस है। मैं थोड़ा सा अभी नीश इस वजह से भी नहीं बना पाई हूँ बिकॉज मेरे पास लॉट ऑफ ऑफर्स हैं ब्रांड्स के। आपके थ्रू Naturally है। पॉडकास्ट का मेरे पास एक बहुत अच्छा ऑफर आया, मैं पॉडकास्ट में आ गई। तो मॉडल तो एक सिर्फ लेबलिंग है या ब्रांडिंग है, एक वर्सिटैलिटी है मेरे वर्क में, और जो भी मेरे पेज पे आपको दिखाई दे रहा है वो ऑथेंटिक है बिल्कुल। बट यहाँ मैं आपके सवाल का जवाब देना चाहूँगी सर कि इंस्टाग्राम पे आप जो कुछ देखते हैं सब कुछ सच्चाई नहीं होती, बिल्कुल, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। सब कुछ सच्चाई नहीं होती है। लाइफ एक रील की तरह नहीं है, लाइफ उससे बहुत अलग है, बहुत अलग है। अक्सर सुनने में आता है, लोग कहते भी हैं कि जो मॉडलिंग करने वाली फीमेल्स होती हैं वो 24 घंटे बिल्कुल तैयार ही रहते हैं, और मेकअप करके, और अपनी ड्रेसेस फर्स्ट क्लास, दिन में 10 दफ़ा लिपस्टिक लगानी, इवन के सोते हुए भी बिल्कुल तैयार मेकअप शेकअप करके सोते हैं। सब पहले तो आप मुझे ये बताइए, आपको ये बातें बताता कौन है? अरे ये बिल्कुल गलत है सर। मैं तो हम तो सुनी सुनाई बात करते हैं जी, अपनी तरफ से कुछ नहीं, मेरी अपनी तरफ से कोई भी बात नहीं। जो भी बात है जो सुनने में आता है, नॉर्मल रूटीन में सुनने में आता है, जैसे मॉडल्स जो होती हैं सुंदर होती हैं, हाइट भी अच्छी होती है, रंग भी गोरा होता है, अक्सर मेकअप बहुत करती हैं, बहुत सुंदर सुंदर ड्रेसेस पहनती हैं, उनकी लाइफ बड़ी ग्लैमरस होती है। क्या मैं गलत हूँ? इसमें से कुछ बातें बिल्कुल सटीक हैं, ये बिल्कुल सुनने वाली बातें तो सही है ना जो मैंने कहा? सही है, पर ये जो आप एक क्राइटेरिया या एक ब्रैकेट में डाल दिया है कि जो मॉडल्स होती हैं वो 24 घंटे ऐसे रहती हैं, 24 घंटे ऐसे सुनने में आया है, नहीं रह सकता। इनफैक्ट मुझे आप जब भी यू आर मोस्ट वेलकम, कभी आप मेरे घर आइए और बिना कॉल करिए आइए, तो आप पाएंगे कि मुझे बिल्कुल सिंपलेस्ट फॉर्म में आप पाएंगे, सो डाउन टू अर्थ, सो हम्बल, और मैं कुछ ना कुछ आपको घर का काम करते हुए ही मिलूंगी, अपनी जितनी भी मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उनको उठाते हुए, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मेरा फर्स्ट प्रायोरिटी। लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी तो रहती है। मैं भी, जब मेरी भी बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, करेक्ट, शाम को बड़े टाइम से जाना पड़ता है, जाता हूँ तो सबसे पहले खाने वाने का देखता हूँ, भी खाना सब्जी मैं ही बनाता हूँ। हाँ, तो सारी ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्या करें, दुनिया तो चलानी है। लकी वाइफ, लकी वाइफ, लकी वाइफ, सही है। लकी वाइफ। चल, कभी आपको ऐसा भी कोई बहुत बड़ा ऑफर आया हो तो आपने मना कर दिया? क्यों आया है तो मना किया, और मना किया तो क्यों किया? एक तो मैंने आपको वही बताया, हाँ, ये अभी पीछे बताया। आर्टिस्ट, इसके अलावा कुछ? इसके अलावा एक ब्रांड है बहुत, जो उस ब्रांड की ओनर है, शी इज़ डूइंग गुड। ऐसा कोई मेरा उनके साथ लड़ाई या ग्रजेस नहीं है, बट एक छोटा सा क्विक मैं आपको यहाँ पे एक मेंशन करना चाहूँगी। उन्होंने एक छोटा सा, बिकॉज हर डिज़ाइनर, हर आर्टिस्ट अपना न्यू कलेक्शन लॉन्च करता है, ऐसे वो भी करती हैं, तो उनको मैंने काफ़ी प्रमोट भी किया है, उनसे काफ़ी शॉपिंग भी की है, जितनी भी की है मैंने उनके ब्रांड से शॉपिंग की है। तो ऐसे ही उन्होंने एक छोटा सा व्हाट्सएप ग्रुप क्रिएट किया
कि फला दिन मैं अपना एक न्यू कलेक्शन लॉन्च कर रही हूँ और आप लोगों को शूट के लिए आना है। उन्होंने मुझे अपने आप उस ग्रुप में ऐड किया था। ओके फाइन। तो मेरी जो नेचर है, मैं बहुत ज़्यादा व्हाट्सएप के ग्रुप्स में या उसमें बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिव नहीं हूँ। कूलली कामली मैं हर चैट को पढ़ती हूँ, ठीक है मुझे जवाब देना है, इट्स ओके। तो वो उनका चल रहा था, ये करना है वो करना है, ये इतने का है वो उतने का है, ये ड्रेसेस वो। तो उनका मुझे मैसेज आया कि अर्चना तुम ग्रुप में कुछ बोलती क्यों नहीं हो, कुछ रिस्पॉन्स क्यों नहीं करती हो। तो आई सेड कि तुमने क्या टाइमिंग्स रखे हैं और तुम कैसे करो कि मुझे बता देना कि मुझे वहीं आके चेंज करना है शूट के लिए, या तुम मुझे भेजोगी, क्योंकि उन्होंने पहले मुझे आउटफिट्स भेजे थे। देन शी मेंशन कि अर्चना मैंने ना इस ग्रुप में सिर्फ उन्हीं लोगों को रखा है जो मेरी चीज़ें परचेज़ कर रहे हैं, और ये जो मेरा कलेक्शन है ये बेसिक इतने के का है, 25 प्लस के का है या 20 प्लस के का है, whatever जो भी है, तो इसमें तो वही रहेंगे यार, मैं ऐसे तो किसी को नहीं दे सकती। तो आई वॉज लाइक, मैंने उनसे तो कुछ नहीं कहा, मैंने उनको सिर्फ एक ही चीज़ लिखी, ठीक है ओके। तो बैक देन आई थॉट कि वाई डिड शी एडेड मी, मैंने तो उनको नहीं कहा कि मुझे आप ऐड करिए। एंड मैंने उस पॉइंट ऑफ टाइम पे सोचा कि इतने बड़े डिज़ाइनर्स होते हैं, मनीष मल्होत्रा है, आबू जानी है या ऋतु बेरी है, क्या ये सब अपना कलेक्शन जब लॉन्च करते हैं तो मॉडल्स से कहते होंगे कि आपको परचेज करना है, ऐसे कौन ही करता है। और जो लोग कर भी रहे हैं, ऐसा कोई भी नहीं कहता होगा। और ऐसा अगर मतलब कौन ही ऐसे लोग हैं जो इस चीज़ को बढ़ावा दे रहे हैं, मतलब ये कंडीशन क्या है कि आपको परचेज करना पड़ेगा तभी आप प्रमोशन करोगे। तो देन आई सेड ओके, और उन्होंने अपने ही मन से मुझे अगले दिन उस ग्रुप से निकाल भी दिया, बिकॉज मैंने रिस्पॉन्स ही नहीं दिया, बिकॉज मुझे ऐसा करना ही नहीं है। यू नीड मी, आई डू नॉट नीड यू। एंड उसके बाद उन्होंने पर्पसली एक बात कही और मेरी बेस्ट फ्रेंड से कही, क्योंकि उन्हें वो बात मुझे पहुंचानी थी, तो उन्होंने सही चैनल को सुना। उन्होंने कहा यार ये इन्फ्लुएंसर लोग, ये मॉडल लोग करते क्या हैं, मेकअप लगा के खड़ा हो जाते हैं, असली मेहनत तो हम करते हैं, हम कपड़े बनाते हैं, हम डिज़ाइन सोचते हैं, हम स्टाइल करते हैं, आप लोग करते ही क्या हो। बिकॉज जो मेरी दूसरी फ्रेंड है वो भी एक मॉडल है, शी इज़ ऑल्सो अ टाइटल होल्डर। तो आई वॉज लाइक कि अगर आपको प्रमोशन ही करना है और हम मॉडल लोग या इन्फ्लुएंसर्स लोग कुछ करते ही नहीं हैं, तो बाज़ार में मैनिक्विन्स बहुत मिलते हैं। आप मैनिक्विन्स खड़े करिए और उन पे अपना प्रोडक्ट, आउटफिट्स, जितने भी आर्टिकल्स हैं दिखाइए। आप हमें बुला ही क्यों रहे हैं? बड़े बड़े डिज़ाइनर्स मॉडल्स को क्यों बुलाते हैं? बिकॉज जब आप उस आउटफिट को, आर्टिकल को पहनते हो, उस स्टाइल में, उस फॉर्म में, उस एक जो पर्टिकुलर आपका एक कहते हैं ना, प्रेजेंटेशन जो है, प्रेजेंटेशन, वो फील, स्टाइल है, स्टाइल, उसके लिए यू नीड अ ह्यूमन बीइंग, नेचुरली, है ना। तो ये बात कहीं चुभ गई। एंड वो एक ऑफ़र था, आप ऑफ़र कहिए, अपॉर्चुनिटी कहिए, फ्रेंडशिप कहिए, ब्रांडिंग कहिए। तो मैंने ये डिसाइड किया कि अब इनकी ब्रांडिंग, इनके साथ फ्रेंडशिप रखनी ही नहीं है। और लेटर ऑन ये भी हुआ, उन्हें रियलाइज़ हुआ, उन्होंने मुझसे पब्लिकली आके मेरे पास कहा कि मैं तो सॉरी बोलती हूँ, या फ्रेंडशिप और बिजनेस बीच में आ गया, ऐसा नहीं होना चाहिए था। तो दैट इज़ गुड फॉर हर, अगर उनको रियलाइज़ हुआ तो। हेट कमेंट्स और ट्रोलिंग को अब कैसे मैनेज करते हैं? ये तो अक्सर चलता ही है, तो आप उसको कैसे मैनेज करते हैं? सर वो एक बहुत पुरानी कहावत है ना कि बदनाम होंगे तो क्या नाम ना होगा। तो नेगेटिव पब्लिसिटी भी आपको कहीं ना कहीं, बिकॉज बहुत सारे लोग जो है ना, वो केवल कमेंट्स पढ़ने के लिए आते हैं। आपकी प्रोफाइल, आपकी पिक्चर पे ना वो लाइक करेंगे ना वो कमेंट करेंगे, वो सिर्फ कमेंट्स पढ़ने के लिए आते हैं। तो ऐसे में अगर कोई नेगेटिव कमेंट है, और हुआ है, मेरी कई पोस्ट पे हुआ भी है ऐसा, तो मेरे जो सपोर्टर्स हैं, मेरे जो फ्रेंड्स हैं, उन्होंने ही उनको जवाब दिया है। मुझे जवाब देने का मौका ही उन्होंने दिया नहीं। तो आई एम वेरी थैंकफुल फॉर माई सपोर्टर्स। एंड जो भी मेरे फॉलोअर्स हैं वो मुझे लाइक भी कर रहे हैं, लिख भी रहे हैं। तो ये तो बात सही है, पर मैं उसको बहुत ही नॉर्मली लेती हूँ। सही बात है, तभी तो पूछ रहे हैं। बिल्कुल सही है सर, होते हैं नेगेटिव कमेंट होते हैं, बट आज तक इतना तो सपोर्ट मुझे मिला है कि कुछ नेगेटिव अगर किसी ने लिखा है
तो मेरे फॉलोअर्स ने ही उनको जवाब दिया। जवाब दिया। अक्सर आते तो रहते होंगे definite हाँ सर, आते अगर रहते 20 हैं। कमेंट्स है तो 20 में से 2 दो या चार 3 दो तीन दो चार बिल्कुल। ये है है बिल्कुल सही। हमारे है ये इतना तो परसेंटेज चलती है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। आपने देखो मॉडलिंग लाइन में आपका बड़ा नाम है, बहुत सक्सेस है। आप कहीं सक्सेस पाने के लिए मॉडलिंग लाइन में कहीं ना कहीं छोटा बड़ा कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ किया आपने? सर किया तो होगा जरूर, छोटा है या बड़ा है, किस टाइप का है वो आपको पता है। सर अगर आप मेरा प्रोफाइल देखेंगे, मेरा पेज देखेंगे, तो आप ये देख पाएंगे कि उस पर किसी भी पार्टी का फ़ोटो नहीं है, किसी भी ऐसी सोशल गैदरिंग का फ़ोटो नहीं है, नाइट क्लब्स का या पब्स का या लेट नाइट इवेंट्स का नहीं है, क्योंकि मैंने अपने चारों तरफ एक वॉल कह लीजिए या मेरी अपनी बाउंड्रीज़ हैं। मैंने वर्क किया है, अपने हिसाब से किया है, अपनी कंडीशन पे किया है, अपनी टाइमिंग्स पे किया है। आज भी अभी भी अगर कोई इनवाइट मेरे पास आता है जिसमें लिखा है कि इवेंट स्टार्ट एट 7 PM या 6:30 PM, तो वो मेरी लिस्ट से पहले ही आउट हो जाता है, बिकॉज मुझे पता है कि मेरे को 7:30 के बाद किसी इवेंट में जाना ही नहीं। क्यों? आई डोंट नो। आज सर ये मेरा वर्किंग स्टाइल है, बिकॉज आई एम नॉट अ पार्टी एनिमल। चेंज करिए। ये मैं चेंज ही नहीं करूँगी सर, शायद इसीलिए मेरी ना मुझे लगता है कि एक आजकल जो मीटिंग्स है, नाइट लाइफ्स है, डिनर है, पार्टीज फंक्शंस हैं, ये तो भाई रात को शाम को 6 बजे के बाद ही शुरू होते हैं। और आजकल तो और ये तो होना चाहिए सर, वो होना चाहिए, बट उसके लिए मेरे पास अपना अलग एक सर्कल है, अपने अलग दोस्त हैं, अपनी फैमिली है, अपना एक छोटा सा मेरा एक सर्कल है, उसमें मुट्ठी भर लोग हैं जिनके साथ मैं डिनर पे भी जाती हूँ। मैं कभी भी अपने वर्किंग सर्कल को या अपने प्रोफेशनल सर्कल को अपने इंटीमेट सर्कल में मिक्स नहीं करती। और दूसरा, मैं कभी भी वर्किंग सर्कल में आफ्टर 7 PM किसी इवेंट में आपको दिखाई नहीं दूंगी। ये शुरू से है मेरा, जिस दिन से मैंने आपने अपने चारों तरफ एक लोहे की और कंक्रीट की दीवार बना बहुत स्ट्रॉन्ग है सर, कोई उसमें घुस नहीं सकता है। घुस नहीं सकता, मेरे अपने नियम है लाइफ के। नहीं होना चाहिए। देखो हर आदमी के अपने कुछ अलग से ही अपने नियम, जिसके ऊपर वो बड़ा कंट्रोल करके रखना चाहिए उसको। हाँ, कोई कुछ है, कोई कुछ है, कईयों की लाइफ ही शाम की रात की है। हाँ बिल्कुल। कईयों की लाइफ दोपहर की है। हर बंदे का अपना है, हर चीज के ऊपर अपना सिस्टम। क्योंकि नेटवर्किंग अगर आपको करनी है तो नेटवर्किंग तो दिन में भी हो सकती है, वो रात को ही क्यों करनी है? हर आदमी की अलग अलग सोच है। बिल्कुल सर। आपकी सोच तो दिन में भी हो सकती है, लोगों की सोच कईयों की बहुत परसेंटेज उसमें ज़्यादा है। उनका है कि जो रात का डिनर है, नाइट क्लब है, पब है, जो भी रेस्टोरेंट्स वगैरह जाते हैं, वहाँ पे ज़्यादा उनको मिलता है इस टाइप का सर्कल। सोच है। हाँ बिल्कुल सर। देखो आप बहुत फेमस हैं, आप अपनी लाइन में सारी दुनिया जानती है। ये फेम पाने के लिए आपने कुछ खास चीज़ खोई भी है? हाँ खोई है सर, बिल्कुल खोई है। मैंने अपने कुछ दोस्त खोए हैं जो बहुत अजीज़ थे, मैंने अपने कुछ बहुत अजीज़ रिश्ते खोए हैं या वो अपने आप पीछे हट गए हैं। पीछे हट गए, ये मैं नहीं कह सकती, बट हाँ मुझे ये एक कॉस्ट पे करनी पड़ी, बिकॉज़ जब आप एक लेवल पे एलिवेटेड स्टेटस पे जाते हो, अपनी आप लाइफ में कुछ कर रहे हो, तो डेफिनेटली कुछ लोगों को आप जब जेलसी भी होती है लोगों को। ये करेक्ट, जेलसी भी होती है, और वो देखते हैं कि ये कैसे, मतलब इसके साथ ये कैसे हो रहा है, ये कैसे करने लगी, ये कैसे करने। सही कह रहे हैं। एक विदाउट हैविंग नो फैशन बैकग्राउंड या विदाउट हैविंग नो ग्लैमरस बैकग्राउंड, बिकॉज आई कम अ वेरी
हम्बल बैकग्राउंड, मेरे फादर प्रोफेसर थे, मेरी मदर प्रोफेसर थी, तो ऐसी बैकग्राउंड से ग्लैमर इंडस्ट्री में और दिल्ली की फैशन इंडस्ट्री में आना ये कैसे आ गई? तो कहीं ना कहीं कुछ खोया तो आपकी बात से मैं भी सहमत हूँ। जो आप बता रहे हैं लगभग वही मेरे साथ भी बीता है। ओके, बता दूं एक लाइन में हाँ बता दूं। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत पहले की बात है, मैं साइकिलों को पंचर लगाता था। साइकिलों को पंचर लगाता था, बहुत सारी दुनिया जानती भी होगी। हाँ तो बस और पीएम मोदी टाइप्स हैं आप भी, चाय वाला आज- कुर्सी पे आप भी वहीं आज पहुंचेंगे। स्टेटस पे देख के लोग कहते हैं यार सुमन जी का कारोबार है, ये बहुत 24 घंटे टीवी पे रहते हैं और बड़े अच्छे अच्छे जो सेलिब्रिटी जो होते हैं उनके साथ इनका पॉडकास्ट होता है, तो इस लेवल पे पहुंच गए हैं, तो वो भी अंदर से जलते हैं। यस, जलन यार होती है सर। पेंचर लगाता था आज सुमन और आज यहाँ तक पहुँच गया, तो बिल्कुल आप वाली कहानी मेरी भी वही कहानी है। और अक्सर हमारी कहानी नहीं, अक्सर लोगों की कहानी यही होती है। लोग किसी को ऊपर चढ़ता हुआ देख नहीं सकते, हमारे समाज में ये है। बिल्कुल सही आप। और ज़्यादातर लोगों की नेगेटिव अप्रोच ही रहती है। नेगेटिव, हाँ। बल्कि वो ये नहीं ऐसा यार, क्या किया, कुछ तो किया होगा, वो ये आप करनी, ये नहीं करती होगी, ये नहीं करती होगी, ये काम नहीं करती होगी, तो सारा दिन तैयार है। वही बिल्कुल जो आप बता रहे हैं ना, जो आपका फ्रेंड सर्कल है Correct. वो आपको अप्रिशिएट करेगा, समझ गए ना। और जो दूसरा आपका सर्कल है, आप समझ गए मैं किसकी बात कर रहा हूँ, बिल्कुल। वो हमेशा जेलसी ही करता रहता है। जिनसे लाइफ में आपको एक्चुअली सपोर्ट चाहिए उनसे कभी नहीं उनसे मिलता। नहीं वो है। कभी आपकी पोस्ट को लाइक नहीं Like करेंगे, कभी नहीं कमेंट नहीं करते। करेंगे, और स्ट्रेंजर्स आपको बहुत सपोर्ट करते हैं। बहुत बहुत बिल्कुल ज्यादा। हैप्पी में, बिल्कुल। सबसे ज्यादा इनसिक्योरिटी क्या है? कम ऑन, क्या बात कर रहे हैं सर आप? इनसिक्योरिटी और मुझ में हो ही नहीं सकती। पीपल फील इनसिक्योर। हमारा काम है पूछना। हाँ, हम किस लिए बैठे हैं? हमारा काम है पूछना। I can give you toughest of the competition even at my worst. वेरी गुड। आप बेस्ट ड्रेस होकर आइए, आप बेस्ट फुट फॉरवर्ड करिएगा, और मैं अपने वर्स्ट में होंगी ना, तब भी मैं आपको टफ कंपटीशन दे सकती हूँ। इतना मेरे अंदर कॉन्फिडेंस है। आज भी तो टफ कंपटीशन दे ही रहे हो। नहीं, ये है सर, ये होता है, ये ऐसा नहीं है। मतलब पढ़ाई में ले लीजिए कि इसमें लोग जेलस बहुत जल्दी हो जाते हैं। ये नहीं देखते कि इसने गोल्ड मेडल के लिए मेहनत कितनी की होगी। आपको कंट्रोवर्सी में रहना ज़्यादा पसंद है या प्रेम प्यार के साथ? नंबर 1। नंबर 2, आपको मेल फ्रेंड पसंद है या फीमेल फ्रेंड पसंद है? बताइए। पहले क्वेश्चन का जवाब हाँ दूंगी। हाँ। सर, ये बहुत मैंने पढ़ा भी है जेन्युइनली कि अगर आप सभी की गुड बुक्स में हैं, सभी लोग आपसे खुश हैं, आपको पसंद करते हैं, तो डेफिनेटली आप लाइफ में बहुत कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं। और मेरे साथ यही प्रॉब्लम है कि मैं बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड हूँ, तो इसलिए मेरी लाइफ में तो मैं खुद कोई पंगा नहीं करती, कोई कंट्रोवर्सी में खुद शुरुआत नहीं करती। लोग मुझे कंट्रोवर्सी का पार्ट बना देते हैं। पार्ट बना देते हैं। ये होता है मेरे साथ, मतलब कहीं ना कहीं से खींच के। कंट्रोवर्सी में रहना जो ठीक है, मुझे अच्छा लगता है, अच्छा लगता है, क्योंकि मैं खुद एक चलता फिरता गॉसिप हूँ सर। बिल्कुल सही बात है। और हाँ, कहते हैं ना कोई भी कंट्रोवर्शियल कोई भी पॉइंट होता है वो टीवी पे और ये वो सारी दुनिया देखती है और बड़ा हिट हो जाता है। ऐसे ही थोड़ा बहुत कंट्रोवर्शियल तो चाहिए। हमने कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करना किसी से। बिल्कुल। ये मतलब नहीं है कि कंट्रोवर्सी लड़ाई झगड़ा ही होता है, बहुत टाइप की होती है। मुझे अच्छा लगता है। और दूसरा मेरा क्वेश्चन का आंसर? हाँ, दूसरे क्वेश्चन का आंसर मैं ये दूंगी कि सर फीमेल फ्रेंडशिप जो होती है ना, उसमें दोस्ती फॉर श्योर बहुत अच्छी होती है, बहुत अच्छी होती है अगर आपको जेन्युइन फ्रेंड मिल जाए। और मेरे पास तो है, एक आधी होती है जी, बाकी तो मेरे पास जेलसी एक करती ही है। होगी आप, वही कहा ना मैंने, एक एक ही आधी है। होती है। अगर नहीं तो आपको- लड़कियां जो हैं, हाँ, खास करके सुनने में आता है लड़कियां एक दूसरे से तो ऐसे रहती हैं। ये बिल्कुल सही है, क्योंकि फीमेल फ्रेंडशिप में बहुत ज़्यादा जेलस होती है, बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी होती है, बहुत ज़्यादा कंपटीशन होता है। एक फीमेल या
फीमेल फ्रेंड्स आपको तभी तक सपोर्ट करती हैं जब तक आप उनके लेवल पे हैं या उनके ही जितना अच्छा कर रहे हैं, जहां या उनको उससे लगा नीचे हैं, या उससे नीचे हैं, करेक्ट, या उससे नीचे हैं, जैसे ही उनको लगेगा कि आप उनसे 2 कदम ऊपर हैं, वो अपने रंग दिखा देते हैं। तो फीमेल फ्रेंडशिप मुझे नहीं लगता कि सब लोगों को सूट करती होगी या जेन्युइन होती होगी। मेरे पास है, मेरी एक फीमेल फ्रेंड है, इसी इंडस्ट्री से है, शी इज़ ऑल्सो अ टाइटल होल्डर, बहुत अच्छी मेरी फ्रेंड है। मेरी 1-2 और फीमेल फ्रेंड्स हैं जो मेरी बचपन की हैं और बहुत अच्छी हैं, बहुत सपोर्ट करती हैं। बट मेरे पास मेल फ्रेंड भी हैं, क्योंकि मेल फ्रेंडशिप की एक सबसे अच्छी बात क्या होती है, बेनिफिट क्या होता है कि जब वो आपको आपको किसी, रास्ता दिखाते हैं। करेक्ट, वो आपको जब किसी जेन्युइन प्रॉब्लम में है, कोई आपको फीडबैक चाहिए, कहीं आप स्टक हो गए हो लाइफ में, आपको एक बिल्कुल नेचुरल, एक ऑनेस्ट रिव्यू चाहिए होता है, वो आपको सही गाइड करेगा, क्योंकि उसका आपसे कोई कंपटीशन वो आपके साथ जॉब नहीं कर रहा उसका, और वो जो सलाह देगा या वो जो आपको व्यू बताएगा, वो पूरा एक अलग ही व्यू होगा कि आपको भी लगेगा ऐसे तो मैंने सोचा ही नहीं। तो है, मेरे पास है, मेरा एक मेल फ्रेंड है, और जेन्युइनली ही इज़ अ वेरी गुड गाय। वो ना इस इंडस्ट्री से है, ना वो मेरे साथ कभी कॉलेज में पढ़ा है। एक से काम चल जाता है। सर मेरा एक तो फ्रेंड कभी आउट ऑफ स्टेशन गया तो फिर एक ही है सर मेरे पास, क्या करूँ। एक ही है चलो मेरे पास। खैर, एक ये ही तो friend हंसी है। मजाक की हाँ, चीजें बिल्कुल। होती हैं। हाँ, बिल्कुल। पॉडकास्ट खाली सीरियस ही नहीं होना चाहिए, हंसी Correct, मजाक भी जरूर होना चाहिए। हाँ बिल्कुल। कभी फेम पाने के लिए जानबूझकर अपने ऐसा कोई कंट्रोवर्सी क्रिएट की हो, इंस्टेंट क्रिएट की हो, आपको लगे कि भी हाँ मैं ऐसा करूँगी तो बड़ी पॉपुलर हो जाऊँगी इमीडिएट, कुछ ऐसा सीन हुआ आपके साथ? सर वो तो हम करते रहते हैं, ये तो पार्ट एंड पार्सल है बीइंग अ मॉडल, कि आपको कुछ ना कुछ कंट्रोवर्सी क्रिएट करके ही रखनी है। तो कभी मेरे लिए लोग कहते हैं कि अगर अर्चना आएगी तो इस इवेंट में हम नहीं आएंगे। हाँ। कभी मैं कहती हूँ कि सर मुझे किसी की शेडो में वर्क नहीं करना, मुझे अपने ऊपर फोकस चाहिए। तो ये तो एक पार्ट एंड पार्सल है कि छोटी बहुत कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत लाल मिर्च हम डालते रहते हैं, जिससे चटपटा एहसास रहे, आपको स्वाद आता रहे, पर्दे के सामने और पर्दे के पीछे, बिल्कुल दोनों जगह ही। हाँ हाँ बिल्कुल 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 चलो, चलता है, थोड़ा बहुत चलता है कंट्रोवर्सी। अर्चना जी का कहना है, ये भी इनकी एक लाइफ का हिस्सा है कि हल्का फुल्का जो है ना लाइमलाइट में रहना चाहिए बंदे को। तो अच्छी बात है। क्या मॉडलिंग की लाइन में लोग फेक रिलेशनशिप क्रिएट करते हैं? एब्सोल्युटली। पब्लिक क्या ये उनका ये पब्लिक स्टंट है? एब्सोल्युटली। आप देखिए सेलिब्रिटीज़ को, 1 महीने की शादी, 2 महीने की शादी, 6 महीने का रिलेशन, बिग बॉस में थे तो अंदर रिलेशन था, बाहर आए तो कंट्रोवर्सी हो गई, अलग हो गए। तो ये तो एक है, होता है सर। आप कुछ लोग बहुत जो डेस्परेट होते हैं कि मुझे ऐसा भी करना है, मुझे वो वर्क करना है, मुझे उस रैंप वॉक में जाना है, मुझे उस फैशन शो में जाना है, मुझे उसका पार्ट बनना है, मुझे ये काम चाहिए, उसके लिए वो कुछ भी करेंगे। आपने आज तक क्या किया? शायद मेरे पास इसीलिए एक लिमिट है काम की। मेरे पेज पे आप देखेंगे ना सर, सच बताइए। शायद इसीलिए बहुत बड़े ब्रांड्स नहीं मैं कर पाई हूँ अभी तक। फिर आप सच बताइए। हाँ, फिर सच ही बता रही हूँ सर, बिल्कुल सच बता रही हूँ। अच्छा, ये तो आपको पता है, गलती हो गई ये है। तो पता है कि फेक रिलेशनशिप लोग फेम पाने के लिए, एक पब्लिक में रहने के लिए एक इस टाइप के स्टंट करते रहते हैं। क्योंकि सर ये मैंने देखा है अपने ही सर्कल में ऐसी फीमेल्स को छुपा रहे हैं आप, जो शायद नहीं, मैं बताती हूँ सर, मैं आपको बिल्कुल जेन्युइनली बता रही हूँ। देखो, जो शायद वर्थ नहीं है, पर उन्होंने लैक्मे फैशन वीक में वॉक किया। जो होस्ट होते हैं ना, ऐसी होस्ट नहीं होते, अंदर तक जानते होते हैं। हाँ, सही। बाकी आपकी स्क्रीनिंग
तो नहीं सर, ये बिल्कुल सही है। और ये बहुत ऐसा नहीं है कि ऑफ़र नहीं आते हैं कि आपको इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे जाना है, वो वाला नाइट हो रहा है, वो वाला सिंगर आ रहा है, आपको परफॉर्मेंस देनी है, आपको शो स्टॉपर बनना है। बात वही घूम फिर के आती है, घूम फिर के इमीडिएटली या तो यू पे फॉर दैट और यू पे समथिंग एल्स। yes. इफ यू आर नॉट पेइंग डायरेक्टली इन कैश और इन एनी अदर वे, या आप कुछ स्पॉन्सर नहीं कर रहे हैं, देन यू हैव टू पे समथिंग टू रीच दैट लेवल। सही है। और इसीलिए मैं बहुत ग्रेजुअली, बहुत काम कूल माइंड से चल रही हूँ, बहुत थोड़ा वर्क कर रही हूँ, बहुत आराम से वर्क कर रही हूँ, बट अपनी कंडीशन पे वर्क कर रही हूँ। बिल्कुल मुझे जो करना है, जैसे करना है, वैसे ही करना है। कंप्रोमाइज करना ही नहीं चाहिए, अपनी कंडीशन पे बंदे को पूरा उतरना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। कभी आपके मन में ऐसा आया है मन में, यार सब ये काम धाम सब छोड़ देना चाहिए? कभी ऐसा आया मन में? ऐसा मुझे कभी डायरेक्टली ऐसा सर महसूस नहीं हुआ। हाँ, बट जब लोग डिफरेंशिएट करते हैं तो कभी कभी ऐसा लगता है कि इतने टाइटल्स, इतने फैदर्स इन द कैप लेके, या इतना कुछ अचीव करने के बाद भी अगर ये हर्डल आ रहा है या यही करना था, तो फिर मैं यहाँ क्यों आई है, और मैं इसके पीछे क्यों हूँ, ये मुझसे आगे क्यों है? क्योंकि दे आर डूइंग समथिंग एल्स टू रीच दैट पर्टिकुलर लेवल, और मुझे नहीं करना है, इसलिए मैं उनसे पीछे हूँ। तो उस मोमेंट ऑफ टाइम पे मुझे लगा कि यार बेकार ही है, फिर इतना तो हासिल कर लिया और उसके बाद भी यही सब करना है, आर्टिस्ट कार्ड और पेमेंट और ये सब, तो फिर छोड़ो। कई बार आया है ना, आया कई बार आया, बट देन वही है कि जब भी इस फीलिंग पर आती हूँ लाइफ में, तो अपने आप कहीं से विद इन 2-3 डेज एक कोलैबोरेशन आ जाता है। ये जो चीजें होती है ना, एक आध दिन के लिए होती है। हाँ, जो माइंड में आती है ना, जिसको बोलते हैं यार बंदा थक जाता है या फेड अप हो जाता है, हर जगह नो 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 ही मिलता रहता है, तो एक आध दिन के लिए बंदा फेड अप हो जाता है, पर 2-3 दिन बाद फिर वही। एक बहुत अच्छा सा किस्सा बताती हूँ सर आपको मैं। जैसे जब मैं गृहलक्ष्मी क्वीन बनी थी, तो उस मोमेंट ऑफ टाइम पे मैं मोदी नगर में रहती थी। जब मैं यूपी दीवा बनी, तब भी मैं मोदी नगर में रहती थी। तो वहाँ पे मेरे 2-3 जगह बड़े बड़े होर्डिंग्स लगे थे। तो होर्डिंग अपने देख के ऑब्वियसली आपको बहुत अच्छा फील होता है। बिल्कुल होता है। और लोग भी आपको एक मतलब दूसरी निगाह से देखते हैं कि भाई होर्डिंग पे है ये, ओके फाइन। मेरे को भी आज बड़ा अच्छा फील होगा कि मैं देश की बहुत जानी मानी मॉडल के साथ बैठा हूँ। ओके, हर बंदे को फील होता है, बहुत अच्छा फील होता है। थैंक यू सो मच। और तो एक ऑफ़र आया, वो शायद बिल्डर थे कोई, या प्रॉपर्टीज़ में डील करते थे, और उनका शायद सरिये का काम था, सरिया या कुछ जो भी, जो बिल्डिंग बनाने में यूज़ होता है। तो उन्होंने कट टू शॉर्ट बात ही वहीं से शुरू की कि अर्चना जी आपके होर्डिंग्स हैं, 1-2 होर्डिंग्स हम आपके गाज़ियाबाद, नोएडा, गुड़गांव तक लगवा देंगे, हमारा सरिये का काम है, हम बड़े बड़े, तो उस बिल्डर के साथ आपकी ना होर्डिंग लग जाएगी, हमारे सरिये के ब्रांड को आप प्रमोट कर दीजिए। मैंने कहा सर ये तो, तब मैं इस फील्ड में बिल्कुल नई थी, मुझे पता ही नहीं था। तो उन्होंने कहा कि बस छोटा सा काम करना है, आप ऑफिस आ जाइए, दिस एंड दैट, एक मीटिंग फिक्स करते हैं, लंच पे मिलते हैं। इतना मैं हमेशा शुरू से जागरूक थी, इतना मेरा ब्रेन काम करता था कि ये मैंने सीखा है, या ये इनग्रेंड था कि कभी भी ऐसे जिसको आप जानते नहीं हो उसके साथ लंच पे या कॉफ़ी पे ऐसे क्यों जाऊँ, क्यों जाएं, क्यों जाऊँ भाई, आपने मुझे कोई वर्क नहीं दिया, मैं आपके साथ कुछ ऐसे कनेक्टेड नहीं। तो मैंने उनसे कहा नहीं सर, पहले आप मुझे डिटेल्स भेजिए। कट टू स्ट्रेट पॉइंट उन्होंने कहा कि अर्चना जी होर्डिंग एक नहीं, होर्डिंग तो आपके बहुत लग जाएंगे, आपको 4 BHK फ्लैट भी मिलेगा, आपको बस उनके साथ थोड़ा घूमना फिरना है, 1-2 महीने घूम फिर लीजिए उनके साथ, बहुत बड़े बिल्डर हैं। तो आई वाज लाइक कि क्या हो गया है लोगों की सोच को, मतलब एक इंसान जिसने इतना अचीव किया है या उसका होर्डिंग है, तो यू आर, उनका इतना फिल्दी दिमाग है, उनका आपका स्टेटस क्या और ये बात का स्टेटस क्या, ये मैच ही नहीं करता। एंड इट वाज लाइक अ बॉम्ब कि ये मतलब वो पहली रियलिटी थी जो करियर में शुरू के 2 सालों में
ऐसे बॉम्ब की तरह से मेरे कि ऐसा भी होता है, ये तो सुना ही था, होता है। कास्टिंग काउच भी होता है और ये भी होता है बिल्कुल। इसीलिए बहुत सारी मॉडल्स को आपने देखा होगा कि बहुत जल्दी उनके पास बहुत बड़ी बड़ी प्रॉपर्टीज, बहुत अच्छी अच्छी कारें, तो ये सब होता है सर। आप मेरे दर्शकों को, मेरे सुनने वालों को ये बताइए कि आप क्या सजेस्ट करते हैं मॉडलिंग की लाइन में? क्या उनको सच में आना चाहिए या नहीं आना चाहिए? यदि आना है तो क्यों आना है, कैसे आना है? यदि नहीं आना है तो क्यों नहीं आना है? इसमें आपकी क्या राय है? डेफिनेटली अगर आप बहुत गुड लुकिंग हैं, क्राउड से हट के हैं, आपका अपना एक स्टाइल है चलने का, बोलने का, पहनने का, दिखने का, तो डेफिनेटली आपको, और आपका अगर एक झुकाव है इस फील्ड के लिए, तो डेफिनेटली आपको ट्राई करना चाहिए, बट अपना दिमाग बिल्कुल फोकस करके दिमाग आपका बिल्कुल फोकस हो। ये मैंने पहले भी कई बार कई लोगों के साथ लाइव सेशन में कहा है, मैं आज फिर रिपीट करती हूँ। आज भी इस एपिसोड में आप चौथी दफ़ा कह रहे हैं। हाँ, कि ये जो मॉडलिंग का फील्ड है या ब्रांडिंग का फील्ड है, इसको हमेशा सेकंड प्रायोरिटी ऑफ लाइफ रखिए। इट कैन नेवर बी योर फर्स्ट प्रोफेशन ऑफ योर लाइफ, बिकॉज जो लोगों को कॉम्प्रोमाइज नहीं करना किसी चीज के साथ, कॉम्प्रोमाइज भी नहीं करना, और जितना फ्लैशी और जितना ये ग्लैमरस दिखता है ना, ये उतना ही दलदल है, इसमें इतना पैसा नहीं है जितना, ये सब झूठ है, गिमिकी है। तो बहुत फोकस्ड रहिए और एक प्रॉपर चैनल के थ्रू चलिए, अपना बहुत बढ़िया सा पोर्टफोलियो बनवाइए, एक डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू या डिजिटल आपका कार्ड बनता है वो बनवाइए, और सब कुछ ऑथेंटिक वे में करिए। ये फिर वो डिजिटल कार्ड वाली मैं कहानी समझ नहीं पाया, जरा बताइए। आर्टिस्ट कार्ड जो कह रहे हैं वो क्या होता है, किसको बनवाने की जरूरत है, क्यों जरूरी है? सर ये मुंबई में काम आता है। हाँ। जो लोग सीरियल्स में या उसमें काम करते हैं, एक आधार बनाता है ये मुझे खुद ही नहीं पता कौन बनाता है, आज तक पता ही नहीं चल पाया मुझे। बस अच्छा। इतना ही मुझे सजेस्ट किया उन्होंने, जिनके साथ मैंने शॉर्ट मूवीज़ की हैं, कि आर्टिस्ट कार्ड की दिल्ली में कोई ज़रूरत नहीं, इनफैक्ट कोई ज़रूरत ही नहीं है, अनटिल अनलेस आप मुंबई में बहुत स्टैब्लिश्ड हो, तब आपको ज़रूरत है कि मैंने इतने काम किया हुआ है, मेरी डिटेल्स पहचान के लिए होता है कि ये भी बॉम्बे में है कि मैं आर्टिस्ट हूँ, मेरी पहचान। हाँ, आर्टिस्ट कार्ड होता है वो, जैसे आधार पैन है या वोटर आईडी है, उसी टाइप से आपका, कि मैं इतना काम कर चुका हूँ या चुकी हूँ या इतने प्रोजेक्ट पाइपलाइन में है, कुछ इस टाइप से होता होगा, मुझे अभी भी नहीं। अब हम जाते जाते आपसे 5-7 सवाल हैं, यस नो, ओके, रैपिड फायर राउंड में हम लोग चल रहे हैं, जिसमें आप यस नो या ब्रीफली एक आध लाइन में आप जवाब देंगे। आर यू एग्री? या रेडी? हाँ। मॉडलिंग को प्रेफरेंस देते हैं या एक्टिंग को प्रेफरेंस देते हैं? मॉडलिंग एनी डे। ओके। रैंप वॉक या फोटोशूट? फोटोशूट। रैंप वॉक क्यों नहीं? रैंप वॉक या तो आप कर रहे हो बहुत बड़े ब्रांड के लिए, मज़ा आ जाए, बड़े डिज़ाइनर के लिए, ये जो छोटे छोटे डिज़ाइनर्स कराते हैं या मतलब लोकल टाइप के नहीं, उसमें मज़ा नहीं आता। और फोटोशूट में क्या होता है सर, वो तो चीज़ अलग है। फोटोशूट में मेरी मास्टरी है एक्चुअली, क्योंकि कैमरा के सामने रहना और एक इमोशन को होल्ड करके रखना 10 सेकंड 20 सेकंड, जब वो आपका कैमरामैन कहता है बस 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 मैं ऐसे ही, तो वो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि मेरी मास्टरी है उसमें, एक्सप्रेशन को होल्ड करना। और रैंप वॉक में ये चलना सीधे जाना, वो उतना मज़ा नहीं है। हाँ ठीक है, वो आता है, मुझे अच्छा लगता है बीइंग ऑन रैंप, बट फोटोशूट एनी डे। ओके। या फेम या पीस? फेम। I want to be famous. I am born to be famous. Very good. Famous any day. Fame. Money या passion? Both. पैसा भी चाहिए और वो भी चाहिए। पैसा तो चाहिए सर। प्रॉपर मॉडल नहीं, पैसा ऊपर भगवान, वही है। मॉडल नहीं, आप उसके साथ बिजनेसमैन भी है, बिजनेस वूमैन भी है। पैसा तो चाहिए सर, नेचुरली। बिल्कुल सही बात है। हाँ। पैसे के बिना दुनिया नहीं है, पैसा बहुत कुछ है,
पर सब कुछ नहीं है। ये मैं जोड़ देती हूँ सर, इसको आप कहीं भी जोड़ देना। नथिंग फॉर फ्री फॉर एनीवन। यहाँ लोग चाहते हैं कि अर्चना आपके लिए मॉडलिंग भी करे, आपका फोटोशूट भी करे, आपके इवेंट्स भी करे, आपके ऑडिशंस में भी जूरी बन के जाए, बट फ्री में करे। बट फ्री में करे। अर्चना मैम पॉसिबल ही नहीं है सर। कैसे पॉसिबल है? बिकॉज अगर मैं अपनी कुछ सर्विसेज दे रही हूँ, मैं अपनी टाइम एंड एनर्जी लगा रही हूँ, तो आई ऑल्सो वांट नेचुरली, वो तो आपका प्रॉपर हक है उसके ऊपर। बिल्कुल। हाँ, पैसा तो इतना हो सकता है कि आप कोई भी काम है, कोई भी सर्विसेज है, कोई भी फोटोशूट है, एक्टिंग है, जो भी व्हाटएवर, आप 10 मिनट की जगह उसको 12 मिनट करवा लीजिए। वो एक कहते हैं ना, वो रुंगा झुंगा वो कर सकते हैं, बट एब्सोल्युटली फ्री कुछ भी नहीं है। एक आउटफिट की जगह 2 करा सकती हूँ, करा सकते हैं। करते हैं लोग, करते हैं। मैंने जिन लोगों के लिए, ओढ़नी के लिए किया, उन्होंने एक की बजाय हो जाता है। ये तो एक वो बहुत बड़ा मैटर नहीं है। हाँ, वो हो जाता है। बट नथिंग फ्री फॉर एनीवन। फ्री में कुछ नहीं। एक ऐसी आदत जिसने आपकी पूरी लाइफ बदल के रखती हो। प्रायोरिटाइजिंग माई सेल्फ एंड डिसिप्लिन। हो 2 आदतें मेरी लाइफ की। आई एम अ वेरी ऑर्गेनाइज्ड एंड डिसिप्लिन पर्सन। जो जिस टाइम पे मुझे वर्क शेड्यूल, एक मेरा पूरा दिन, चाहे मैं घर पे हूँ, चाहे मैं वर्क पे हूँ, चाहे मैं इवेंट में हूँ, चाहे मैं पॉडकास्ट में हूँ, या मैं लाइव सेशन में, लाइव चैट पे हूँ, मेरा दिन का एक शेड्यूल होता है, वो वैसे ही रहता है। डायरी में नोटेड रहता है कि इतने आज मुझे ये काम करना है, तो वो काम करना है, मुझे पूरा करना है। वो करना है तो रात को 12 बजे भी करूँगी। ठीक है, सही आदत है, ऐसा कुछ नहीं है। तो सेल्फ इम्पोर्टेंस एंड सेल्फ डिसिप्लिन। डिसिप्लिन तो ठीक है, आपकी बात बिल्कुल सही है, पर जो सेलिब्रिटी लोग हैं टाइम पे आते नहीं। सर मैं बिल्कुल टाइम पे आई हूँ। बिल्कुल टाइम पे आई हूँ। जनरली बात करते, यही तो है पंक्चुअलिटी, डिसिप्लिन। हर बंदा नहीं समझता ना जी। हर बंदा अर्चना थोड़ा ना है। हाँ, ये भी बात सही है। अर्चना एक ही पैदा हुई थी, एक ही है। दोस्तों, आज मैंने आपको वो एक कहानी, वो एक फीमेल सेलिब्रिटी, हिंदुस्तान की, सारा हिंदुस्तान जानता है, ज़्यादा कहने की मेरे को ज़रूरत नहीं है, उनसे मैंने आपकी डायरेक्ट बात करवाई। फेम पाने के लिए, सेलिब्रिटी बनने के लिए, मॉडल बनने के लिए, आर्टिस्ट बनने के लिए क्या कुछ झेलना पड़ता है, किन किन स्टेज से निकलना पड़ता है, एक जो रियलिटी है अर्चना जी के द्वारा आपने सुनी। बहुत अच्छा लगा, मेरे को भी बहुत अच्छा लगा, लगता है आपको भी बहुत अच्छा लगा होगा, क्योंकि जो चीज़ आप सुनना चाहते थे वो रूबरू आपके सामने रही। अर्चना जी का इस शो के ऊपर आने के लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। इतना बिजी शेड्यूल में से आपने टाइम निकाला। प्लेजर। हमारे को बहुत खुशी हुई, हमारी टीम भी बहुत खुश है, हम भी बहुत खुश हैं, और बाकी अर्चना जी बताएंगे कि ये खुश हुई या नहीं हुई, मैं नहीं जानता। बहुत बहुत तो बहुत अच्छा लगा। इसके लिए फिर से बहुत बहुत आपको धन्यवाद करते हैं, मैं और मेरी पूरी टॉक शो विद सुमन बिंदल की टीम। थैंक यू सो मच सर, एंड प्लेजर। मेरे लिए बहुत सौभाग्य रहा यहाँ आना, और खुल के बात करी मैंने, और यही बहुत इम्पॉर्टेंट था, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे भी लग रहा था कि मुझे बोलना चाहिए। बिकॉज बहुत लोग आपको देखते हैं और वो सोचते हैं, वो पूछते हैं, आपसे नहीं पूछते तो कि क्या करना पड़ता होगा, तो मुझे लगा कि आपके थ्रू ये स्टोरी मुझे सुनानी चाहिए और पहुंचानी चाहिए लोगों तक। डेफिनेट, हमारा प्लेटफॉर्म ही इसलिए है। बिल्कुल। हमारा प्लेटफॉर्म इसीलिए है, हम लोग अंदर की जो कहानी है वो सुनाते हैं। बिल्कुल। जनरल बातें नहीं सुनाते, हम लोग अंदर की कहानी जो रियलिटी है उसी को ही प्लेटफॉर्म के ऊपर लेके आते हैं। नहीं, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू Thank you दोस्तों। अर्चना जी, ये हमारी तरफ से, हमारी टॉक शो विद सुमन बिंदल की पूरी टीम से, थैंक यू ये सो मच आपके लिए यादगार। थैंक यू सो मच। इसको आप जरूर संभाल के रखिए और जरूर अपने फ्रेम में लगा के रखिए। एक और मेरी वॉल के लिए नया कलेक्शन हो गया है ये। थैंक यू। सच में ये चीजें तो ना ट्रेजर्ड रहती हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सर।
थैंक यू। यदि आपको हमारा ये शो, हमारा एपिसोड अच्छा लगा हो टॉक शो विद सुमन बिंदल का, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें, क्योंकि हर वीकली जो एपिसोड आता है, नए से नए सेलिब्रिटी आते हैं, नए से नए लोग आते हैं, सबसे पहले वो मोटिवेटेड एपिसोड है आपके पास पहुँचे। इसलिए मेरी आपसे फिर से रिक्वेस्ट है, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। धन्यवाद, थैंक यू।